वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीएसआई के पीवाईक्यू सीरीज का और इसके अंतर्गत हम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं, कौन से कथन संबंधी क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को इस लेक्चर में लिया गया है। तो इसमें अब तक जैसे यूपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, या अदर स्टेट एग्ज़ाम हो गए, या यूपीएससी हो गया, जितने में भी कथन संबंधी क्वेश्चन आए हों जिनका संबंध नागरिक शास्त्र से है, उन सभी कथनों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। इस लेक्चर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आएंगे, ठीक है। और आपका जो नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट है ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। कौन से कथन संबंधी क्वेश्चन, कि किसने कौन सा नारा दिया था, किसने क्या कहा था, ठीक है, किसकी क्या टिप्पणी थी, ये सभी क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो प्लीज़ ध्यान से लेक्चर वॉच करना, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। ये कथन कहाँ दिया गया है? तो ये कथन आपको दिख रहा होगा, मनुस्मृति में ही दिया गया होगा। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, जो मनुस्मृति है ये हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्म शास्त्र है और इस मनुस्मृति में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह जो 8 प्रमुख देवता के अंशों से निर्मित हुआ है, अतः मनुष्य के आकार में वह एक ईश्वर है। एक बार क्वेश्चन कर चुका है आपके नीति शास्त्र के टॉपिक में कि जो मनुस्मृति है इसमें कितने ईश्वर की बात करता है, तो इसमें 8 ईश्वर की बात करता है। कितने? 8 ईश्वर। और ये 8 ईश्वर के जो अंश होते हैं वही राजा में विद्यमान होते हैं, यानी कि राजा जो होता है एक मनुष्य रूप में ईश्वर होता है, इसलिए उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। ये कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है किसमें? मनुस्मृति में। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन सी, रूसो का। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि रूसो की एक बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा है कि जो सत्ता होती है इसका परिवर्तन होते रहता है, यानी कि शक्ति का परिवर्तन है कि शासन का, सत्ता का, शक्ति का परिवर्तन, स्थानांतर होते रहता है, लेकिन जो राज्य की इच्छा होती है वो संप्रभु होती है, यानी कि राज्य अपनी इच्छा, राज्य को क्या करना है नागरिक के लिए, वो इच्छा उसकी संप्रभु होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। ये कहने का मतलब है रूसो का। हुआ क्लियर? और बुक कौन सी है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किसकी बुक है? रूसो की बुक है। ये भी क्वेश्चन करता है, तो ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्व शासन के सिद्धांतों का विवेचना करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ध्यान रखना, ये परिभाषा दी गई थी जॉन जेनेटे के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी किसने? ऑप्शन सी, जॉन सीले ने दी थी। यहाँ छोटा सा डिफरेंस याद रखना कि अगर क्वेश्चन आपको ये आता है कि जनता के लिए जनता का शासन, ये किसका वाक्य था? तो ये था अब्राहम लिंकन का वाक्य था जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लेकिन ये क्वेश्चन आता है आपको कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, तो ये कथन किसका है? ये जॉन सीले का है। छोटा सा अंतर, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो ये कथन है किसका? के.टी. शाह का है। इसका आंसर हो जाएगा के.टी. शाह का। इसका अर्थ है जब राज्य के पास संसाधन होंगे तो राज्य जो है अपने सुविधा अनुसार आपको संसाधन के अकॉर्डिंग आपको सुविधा प्रदान करेगा। इसलिए यहाँ बोला गया है कि
डीपीएसपी ऐसा तत्व है चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। यानी बैंक के पास पैसा होगा तो आपको चेक के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, अगर जे बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार राज्य आपको तब सुविधा देगा जब उसके पास संसाधन होगा। इसलिए तो आप देखना कि जो आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता आज तक लागू नहीं हो पाई, क्योंकि वो डीपीएसपी का भाग है और उसे न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते, क्योंकि राज्य के पास अभी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आपको वो समान नागरिक संहिता की सुविधा दे सके। हुआ क्लियर? इसलिए कहा गया है। और ये क्वेश्चन कई बार आपको यूपीएससी, आईएसपीएससी, वनडे एग्जाम में देखने को मिल गया होगा और ये क्वेश्चन यहाँ भी आ चुका है। और की संभावना यह है कि एमपीएसआई के इतने एग्जाम होंगे, ठीक है, शिफ्ट वाइज में, वहाँ भी आपको देखने मिल जाएगा। ये कथन किसका था? ये कथन था केटी शाह का। वह लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। इस वाक्य में रूसो का आशय क्या है? तो जो मनुष्य होता है ये आज़ाद पैदा हुआ है, लेकिन जैसे ही पैदा होता है वो जंजीरों से जकड़ जाता है। ये वाक्य है रूसो का। रूसो के अनुसार मनुष्य जो है प्राकृतिक दशा में जो आज़ादी प्राप्त करता है वो सभ्य समाज में वह उसे वंचित होना पड़ता है। रूसो आगे ये भी कहता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और मनुष्य भी अपने चरित्र एवं आदतों को परिवर्तन कर सामान्य इच्छा के माध्यम से कुछ श्रृंखलाओं को वैध बना सकता है। हुआ क्लियर? ठीक है। तो रूसो बोलता है कि जैसे आप पैदा हुए हो, आपको जो अधिकार मिले हैं प्रकृति के, आपको वैसा रहना चाहिए। परंतु होता कि जैसे हम पैदा होते हैं, हम माता पिता बन जाते हैं, हम पिता बन जाते हैं, हम पुत्र बन जाते हैं, हम भाई बन जाते हैं, हम दोस्त बन जाते हैं, इत्यादि जो रूप है ये सब बन जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि जैसी पैदा होता है वो आज़ाद पैदा होता है, लेकिन जैसी पैदा होता है उसके बाद वो समस्त जंजीरों से बन जाता है जो मनुष्य ने बना चुका है। ठीक है, ये बोला है किसने? रूस ने। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसमें कुछ श्रृंखलाओं का सामान्य इच्छा से वैध बनाया गया है, क्योंकि वो जैसी पैदा होता है उनको लगता है कि ये हमारी संपत्ति है, अब इसे ऐसे ही रहना चाहिए कि ये हमारा पुत्र है, हमारा बेटा है, हमारी माता है, हमारी बहन है। हुआ क्लियर? इसलिए बोला गया है श्रृंखलाओं का सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए। हुआ क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह कथन किसने दिया था? नारा किसका है? तो ये नारा है B.R. अम्बेडकर का। हुआ क्लियर? B.R. अम्बेडकर के अनुसार शिक्षित होने का अर्थ यह नहीं था कि आप खाली पढ़ लिख लो, उनका अर्थ था कि आप पढ़ लिख कर अपने हक के अधिकारों के लिए जागरूक बनो, और जागरूक बनने के बाद आप स्वयं को संगठित करो और फिर अपने उद्देश्यों के लिए संघर्ष करो। ये इनका मानना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्धि वाणी है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो परिभाषा है ये दिया गया था अरस्तु द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है लॉर्ड ऑक्टन का है। किसका है? लॉर्ड ऑक्टन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डी टॉकविल और लॉर्ड ऑक्टन जैसे जो राजनीतिक वैज्ञानिक का विचारों का मानना था कि आज़ादी और समानता परस्पर विरोधी है। लॉर्ड ऑक्टन के अनुसार समानता की उत्कृष्टता अभिलाषा के कारण जो आज़ादी है उसकी आशा ही व्यर्थ हो जाती है, इनका ये मानना था। ठीक है। लस्की के अनुसार जो आज़ादी समानता के बिना एक सीमित गुम्बद या सुराग के समान होगा, समानता आज़ादी के बिना अर्थहीन है। ये किसका था? ये लस्की का था। ठीक है, देखना, ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि समानता और आज़ादी के बीच में विरोध है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है लॉर्ड ऑक्टन और डी टॉकविल ने।
लेकिन ये क्वेश्चन आएगा कि समानता आज़ादी के बिना अर्थहीन है, ये किसने कहा है? तो ये लस्की ने कहा है। हुआ क्लियर? आगे उसके क्वेश्चन आएंगे तो हम वहाँ पे कर लेंगे, परंतु ये ध्यान रखना कि दोनों में अंतर है। लस्की ने बोला है कि आज़ादी के बिना समानता अर्थहीन है, और लॉर्ड ऑक्टन या डी टॉकविल ने कहा है कि आज़ादी और समानता परस्पर दोनों विरोधी है। वह क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है, यह टिप्पणी किसकी है? तो ये टिप्पणी किसकी है? ये टिप्पणी है रूसो की। वह क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है अरस्तु का। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषता सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है के.सी. व्हीलर का कथन है। वह क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ये कथन है पॉल जेनेट का कथन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें आज़ादी भी मिली है? ये कथन किसका था? तो ये कथन था जेफरसन का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सकती है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी किसने? एडमंड बर्क ने। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन सी जेलीनेक का कथन है। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जेलीनेक के अनुसार जो आधुनिक राज्य है के लिए जो संविधान की जो महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। किसने कहा है? ये जेलीनेक ने कहा है। वह के लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है राज्य परिवार और गांव का संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है? एक पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना। इस उदाहरण के लेखक है। तो ये जो कथन कहा गया है, ये कथन किसके लिए कहा गया है? तो ये जो कथन कहा गया है अरस्तु द्वारा कहा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अरस्तु। अरस्तु की एक पुस्तक है, एक बुक है, उसका नाम है पॉलिटिक्स, जिसका हिंदी नाम है राजनीति शास्त्र। को जो प्रथम भाग है उसमें राज्य के स्वरूप, राज्य की उत्पत्ति, राज्य का उद्देश्य पर विचार किया गया है। अरस्तु कहना है कि पुरुष, स्त्री और दास के संयोग से घर परिवार बनता है। इसी घर परिवार के फैलाव से ग्राम यानी कि गांव का निर्माण होता है और अनेक गांव के संयोग से जब अनेक गांव मिलते हैं तो नगर बनते हैं। जब बहुत से नगर मिलते हैं तो राज्य बनते हैं। जब बहुत से राज्य बनते हैं तो एक सदजीवन का आधार तैयार होता है। अरस्तु ने राज्य को साध्य माना है क्योंकि यह उन्हें अपूर्ण जीवन से पूर्ण आत्मनिर्भर की ओर ले जाता है। ये किसका वाक्य था? अरस्तु का वाक्य था। हुआ के लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। आपने डायलॉग मूवी में सुना होगा कि पावर इज करप्ट और मोर पावर इज द मोर करप्ट। ठीक है, ये कथन आपने सुना होगा किसमें? मूवी में। ये वहाँ पे बहुत यूज़ करता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन ए लॉर्ड एक्टन का। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी करप्शन होता है तो आपको ये लाइन आपको
पेपर में, न्यूज़ में सुनने मिल जाएगी। ठीक है, लॉर्ड एक्टन के अनुसार जो है शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। एक्टन जो है ये अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने शक्ति का वृहद विश्लेषण किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड एक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य कानून का शिशु व माता पिता दोनों है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है मैकाइवर का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? जो राज्य होता है ये कानून का शिशु व माता पिता दोनों होता है। यह कथन जो है मैकाइवर का है। मैकाइवर मूलतः एक बहुवादी विचारक हैं। मैकाइवर का मानना है कि कानून राज्य की उत्पत्ति से पहले भी मौजूद था। राज्य तो केवल जो कानून की घोषणा करता है उसका सृजन करता है। इसी आधार पर मैकाइवर का कहना है कि राज्य कानून के पहले होने का कारण कानून का पिता कहा जाता है, जबकि राज्य द्वारा इसको संरक्षित होने के कारण कानून राज्य के शिशु के समान भी है। हुआ क्लियर? ये कथन था ऑप्शन बी, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये जो विचारधारा है ये है अराजकतावादी विचारधारा से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अराजकतावादी राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हुए अराजकतावादी व्यक्तियों का मूलतः सौम्य स्वभाव एवं उत्तम प्रकृति का सामाजिक प्राणी मानते हैं, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अस्तित्व में आने पर मनुष्य की प्राकृतिक विकृति एवं भ्रष्ट हो गई है। इसीलिए अराजकतावादी राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। उदारवादी और वहीं पर जो उदारवादी को दो भागों में बांटा जाता है, पहला नकारात्मक उदारवादी और दूसरा है प्रारंभिक उदारवादी या व्यक्तिवादी। वह राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, जबकि दूसरा जो सकारात्मक उदारवादी है जिसे आधुनिक उदारवादी भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो अराजकतावादी है वो राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका जो लेक्चर 1 है समाप्त होता है। इसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।